साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार आप न रह जाएं न्याय पाने से वंचित। आपकी कानूनी सवालों के जवाब के लिए हम लेकर आए हैं एडवोकेट चेंबर फॉर लीगल हेल्प। हम आपको बताएंगे आपके कानूनी अधिकार, हम आपको देंगे निःशुल्क कानूनी सलाह, क्योंकि हम हैं एडवोकेट चेंबर फॉर लीगल हेल्प। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एडवोकेट चेंबर फॉर लीगल हेल्प में और मैं हूं राजीव। आज हम बात करेंगे कि सरकार द्वारा जो 3 किसान बिल पारित हुए हैं और उन बिलों पर किसान विरोध क्यों कर रहे हैं। इन सारी बातों के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एडवोकेट कुमकुम शुक्ला जी। उनसे जानेंगे कि आखिर किसान इन बिलों का विरोध कर क्यों रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि क्यों हो रहा है कृषि कानूनों का विरोध। केंद्र सरकार सितंबर 2020 में 3 नए कृषि विधेयक लाई थी, जो कि अब कानून बन चुके हैं। सरकार का कहना है कि ये कृषि कानून इस क्षेत्र में सुधार के लिए मील का पत्थर साबित होंगे, लेकिन किसान तथा किसान संगठनों द्वारा लगातार इनका विरोध किया जा रहा है। तो पहला विधेयक है किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन सुविधा विधेयक। इस विधेयक के द्वारा राज्यों द्वारा गठित कृषि उपज विपणन समितियों द्वारा विनियमित मंडियों के बाहर कृषि उपज की बिक्री की अनुमति देना है। इसमें सरकार का कहना है कि किसान अपनी सुविधा के अनुसार कृषि उत्पाद बेचने और खरीदने के लिए स्वतंत्र होंगे तथा कोई अपनी फसल कहीं भी बेच सकेगा। किसानों को अधिक विकल्प मिलेंगे, जिससे बाजार की लागत कम होगी और फसल की बेहतर कीमत मिल सकेगी। नंबर 2, पैन कार्ड धारक कोई भी व्यक्ति, कंपनी, सुपरमार्केट किसी भी किसान का माल किसी भी जगह खरीद सकते हैं। कृषि माल की बिक्री कृषि उपज मंडी समिति में होने से शर्त हटा दी गई है। जो खरीद मंडी के बाहर होगी उस पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगेगा। अब जानेंगे विरोध क्यों हो रहा है। किसानों का कहना है कि सरकार इस बात को रेगुलेट नहीं कर पाएगी कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल रहा है या नहीं। एमएसपी की गारंटी नहीं दी गई है। कानून में साफ लिखा है कि मंडी के अंदर फसल आने पर मार्केट फीस लगेगी और मंडी के बाहर फसल बिकने पर मार्केट फीस नहीं लगेगी। ऐसे में मंडियां धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। दूसरा विधेयक है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक। ये कानून अनाज, दालें, आलू, प्याज और खाद्य तिलहन जैसे खाद्य पदार्थों के उत्पादन, आपूर्ति, वितरण तथा भंडारण को विनियमित करता है। इस तरह के खाद्य पदार्थ आवश्यक वस्तु की सूची से बाहर करने का प्रावधान है। इसके बाद युद्ध या प्राकृतिक आपदा जैसी आपात स्थितियों को छोड़कर भंडारण की कोई सीमा नहीं रह पाएगी। इसमें सरकार का कहना है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन करने अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, दालें, प्याज, आलू आदि को इस अधिनियम से बाहर किया गया है। इसके साथ ही व्यापारियों द्वारा इन कृषि उत्पादों की एक सीमा से अधिक भंडारण की लगी रोक को हटा दिया गया है, क्योंकि जब भी जल्दी खराब होने वाली फसल को ज्यादा पैदावार होती है तो किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता था। इस पर किसानों का कहना है कि इस अधिनियम में संशोधन बड़ी कंपनियों और बड़े व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। ये कंपनियों और सुपरमार्केट सस्ते दाम पर फसल आदि खरीद कर अपने बड़े बड़े गोदामों में उसका भंडारण करेंगी और बाद में मनमाने दामों में बेचेंगी। तीसरा विधेयक है कृषि सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार विधेयक। इस कानून के अंतर्गत अनुबंध खेती के मामले में कंपनी और किसान के बीच विवाद होने की स्थिति में कोई भी पक्ष सिविल कोर्ट में नहीं जा पाएगा। विवाद का निपटारा सुलह बोर्ड में होगा, जिसका सबसे पावरफुल अधिकारी एसडीएम को बनाया गया है।
इसकी अपील सिर्फ डीएम के यहाँ होगी। एसडीएम के द्वारा पारित आदेश सिविल कोड की डिग्री के समान होगा। सरकार का कहना है कि विवादों का निपटारा तेजी से होगा, जिससे किसानों को लाभ होगा। किसी रकम की वसूली के लिए कोई पक्ष किसानों की कृषि भूमि के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाएगा, लेकिन किसानों का कहना है कि कंपनियों व किसान के बीच विवाद होने की स्थिति में कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया जा सकता। एसडीएम और डीएम राज्य सरकार के अधीन काम करते हैं। क्या वे सरकारी दबाव से मुक्त होकर कार्य कर सकेंगे? एसडीएम ना तो सरकार के खिलाफ जाएगा और ना ही कंपनियों के। ऐसे में किसान का ही नुकसान होगा। इसीलिए विवाद से जुड़े फैसले कोर्ट में ही होने चाहिए। तो आज हमने जाना कि 3 किसान बिल जो न्यू बने हैं उन पर विरोध क्यों हो रहा है और उसमें सरकार का क्या कहना है और किसानों द्वारा उसका विरोध क्यों कहा जा रहा है। आगे हम बात करेंगे ऐसी ही कानूनी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।